नमस्ते। मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के इस शानदार विश्लेषण में सबका स्वागत है। ढेर सारा डेटा, न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च, इन सबको एकदम आसान और याद रखने लायक फॉर्मेट में समेट लिया गया है। एग्जाम्स की तैयारी हो या सिर्फ दुनिया की खबर रखना, ये चर्चा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिना वक्त गंवाए सीधे काम की बात पर आते हैं। क्या गजब का पल था ये। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वो नज़ारा जब भारत ने न्यूजीलैंड को पूरे 96 रनों से हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। मतलब अपने ही घर में खिताब को डिफेंड करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। इस जीत की जो एनर्जी है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले बात करेंगे मार्च के खेल समाचारों की, फिर देखेंगे रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, और आखिर में प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं मार्च के खेल जगत की अहम खबरों की तरफ। सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, क्रिकेट में इस महीने बहुत कुछ हुआ। डोमेस्टिक लेवल पे सोचिए, जम्मू और कश्मीर ने पूरे 67 साल का लंबा इंतजार खत्म किया और अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। बहुत ही ऐतिहासिक पल। उधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब एक स्टैंड का नाम पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के नाम पर होगा। महिला क्रिकेट की बात करें तो हमारी टीम लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। और हाँ, स्मृति मंधाना को उनकी खुद की एक बारबी डॉल देकर सम्मानित किया गया है। सच कहें तो ये भारतीय क्रिकेट का एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब आते हैं रैकेट स्पोर्ट्स पर। इंडियन ओपन स्क्वैश में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिंगल्स खिताब जीते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अनाहत ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेम हारा। वहीं बैडमिंटन में देखें तो लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में जबरदस्त टक्कर दी और उपविजेता रहे। उनका ये सफर सच में काबिल तारीफ था। अब जरा मानवीय सहन शक्ति की चरम सीमा का ये उदाहरण देखिए। भूपति राजू, अनुमेश वर्मा, इन्होंने एक अविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सिर्फ 92 दिन, 4 घंटे और 45 मिनट। जी हां, इतने कम समय में इन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों की चढ़ाई पूरी कर ली। माइनस तापमान, खतरनाक रास्ते, ये उपलब्धि सचमुच हैरान कर देने वाली है। स्टैमिना की बात चल ही रही है तो अनंत राणा का जिक्र तो बनता है। इन्होंने न्यूजीलैंड में आयरनमैन ट्रायथलॉन को 11 घंटे 50 मिनट में पूरा करके इतिहास रच दिया। जरा सोचिए, 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और फिर 42 किलोमीटर की मैराथन, ये सब 12 घंटे से भी कम समय में। ये साफ दिखाता है कि हमारे एथलीट्स दुनिया के सबसे मुश्किल एंड्योरेंस इवेंट्स में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर खेलो इंडिया पहल और भी बड़ी हो रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन होने जा रहा है, ताकि जनजातीय खेलों और टैलेंट को नेशनल लेवल पर लाया जा सके। इसी बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इंडियन आर्मी का दबदबा बरकरार रहा। उन्होंने कुल 23 मेडल जीते और लगातार टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। कुछ अहम ग्लोबल और पर्सनल रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे खास बात यह है कि वो पूरे उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट से उभरने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं। एथलेटिक्स में लोकेश सत्यनाथन इंडोर लॉन्ग जंप में 8 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बने। फुटबॉल फैंस के लिए भी बड़ी खबर है। लियोनेल मेसी ने 900 करियर गोल्स का जादुई आंकड़ा छू लिया है। और उधर जापान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना तीसरा एएफसी महिला एशियाई कप जीत लिया है। खेल का ये सेक्शन खत्म करने से पहले एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और खेल से जुड़ी खबर है। ईरान ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप से हट रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 का ये वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम है जिस पर नजर रखना आगे के लिए बहुत जरूरी होगा। चलिए अब हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की। मिलिट्री एक्सरसाइज अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन्हें याद रखना थोड़ा ट्रिकी होता है, पर इस टेबल से ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, वायुसेना का वायु शक्ति 26 अभ्यास पोखरण में हुआ, जो फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट पावर का शानदार प्रदर्शन था। लामीथिए 2026, जिसका मतलब ही दोस्ती होता है, ये भारत और सेशेल्स के बीच सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में हुआ। और सी ड्रैगन 2026 एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन अभ्यास है। इसे अमेरिकी नौसेना लीड कर रही है और इसमें भारतीय नौसेना ने ग्वाम में हिस्सा लिया। रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। भारतीय सशस्त्र बल बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रहे हैं। नौसेना ने चेन्नई में अपना चौथा स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत INS अंद्रोथ कमीशन कर दिया है। और हाँ,
INS तारागिरी नाम का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट भी अप्रैल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वायुसेना ने वायु बाण नाम का एक नया ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। ये सटीक हमलों के लिए भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है। स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में यह सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की दो बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट्स की। पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट एयर स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने की सूचना है। ईरानी सरकारी मीडिया और बाकी रिपोर्ट्स ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा एक और ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में काफी इजाफा हुआ है और इसके चलते पाकिस्तान अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया है। इस चर्चा में हम सिर्फ इन जारी की गई ऑफिशियल रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। 48 यानी 48 पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये नंबर इस वक्त बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि बोत्सवाना से 9 और नए चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में सफलतापूर्वक लाया गया है। इन नए मेहमानों के साथ भारत में चीतों की कुल आबादी अब 48 हो गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारत में पैदा हुए 48 शावक भी शामिल है। प्रोजेक्ट चीता के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बात करते हैं एक बेहद प्राउड मोमेंट की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी और भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास करीब 25 मिनट तक को पायलट के रूप में इस शानदार स्वदेशी हेलीकॉप्टर का अनुभव लिया। सेना का हौसला बढ़ाने के साथ साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत की तरफ, जहां से कई बेहतरीन अपडेट्स हैं। असम ने अपने GI टैग वाले मशहूर कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप सीधे लंदन को एक्सपोर्ट की है। कृषि के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। उधर सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। और त्रिपुरा ने राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अपना पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च कर दिया है। तो बस कुछ ही मिनटों में खेल के मैदान से लेकर बड़े इंटरनेशनल डिफेंस डील्स और हमारे देश के विकास तक की सभी अहम खबरें कवर हो गईं। पर जाने से पहले सोचने वाली बात यह है कि आज हमने जिन भी इवेंट्स के बारे में जाना, उनमें से 2026 में भारतीय दुनिया पर सबसे ज्यादा असर किसका होगा? क्या वो कोई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी या दुनिया में हो रहे बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।